चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले अदालती अहकामात पर उन्हें पुलिस की हिफाजत में उनके घर ले जाया जा रहा था और इन खदशात का इजहार चौधरी परवेज इलाही पहले ही कर चुके थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन खबर यह है कि चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा मिलने के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही घर के लिए रवाना हुए थे। परवेज इलाही ने दोबारा गिरफ्तारी के खदशात के बायस कमरा अदालत से बाहर आने से इनकार कर दिया था। काफ़ी देर तक वो अदालत के अंदर मौजूद रहे। ताज़ा पेशरफ्त क्या है जानते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास साहब, इन्हीं खदशात का इजहार तो चौधरी परवेज इलाही कर रहे थे और वही हुआ, उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ जी, चौधरी परवेज इलाही आज उनकी जब अदालत ने उनको कहा कि वो उनको बरी कर दिया और उन पर तो कहा कि किसी केस में उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में उनको पहले अदालत में पेश करवाया गया और बड़ी उसके लिए तगोदो करनी पड़ी। उन्होंने हत्या यहाँ तक कह दिया कि नैब के जो डीजी हैं उनके खिलाफ वो वारंट जारी कर देंगे। बहरहाल आज पेश किया और जब उनको लेके आए वो अदालत से उस वक्त तक नहीं निकले जब तक उनको तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिला अदालत का। उसके बाद पुलिस की कस्टडी में उनको लेके जब इधर पहुंचे हैं नहर पर एफसी कॉलेज के पास उनके घर की रिहायशगाह के करीब, तो उस दौरान जो है एक फोर्स के आए हैं मुंह पर निकाब किए हुए थे गाड़ी पर और वो चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने गिरफ्तार किया उधर से और गिरफ्तार करके नामालूम जगह ले गए हैं। और इस वक्त गाड़ियों ने उनको आके उससे रोक लिया और रोक के उनसे यानी कि उनको कुछ नहीं बातचीत नहीं की और उनको हिरासत में लिया और लेके चले गए। अलबत्ता ये नहीं बताया गया कि कौन सी फोर्स उनको ले गई, क्योंकि एंटी करप्शन के भी एहलकार आज उधर ही फिर रहे थे। इसके अलावा FIA के भी थे और जबकि नैब के जो एहलकार थे वो आज चले गए थे वापस, क्योंकि उनके और पुलिस के दरमियान भी आज बड़ी तल्ख कलामी हुई ताकि वो चाह रहे थे कि गिरफ्तार कर सके, लेकिन अदालत की जब से हुक्मनामा आया तो उसके बाद वो चले गए। लेकिन अब जब वापस लेके आ रहे थे इसके लिए चौधरी परवेज इलाही ने काफी देर इंतजार किया। अदालत की जानब से उनको भरपूर कहा कि सिक्योरिटी दी गई और DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन को कहा कि इनको घर छोड़ के आए अपनी कस्टडी में। तो जब लेके आ रहे थे सारे रास्ते में तो कोई फोर्स की जानब से किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ आके नहर के पुल पर उनको फोर्स ने एक रोका, गाड़ी आई है व्हाइट कलर की और उनको लेके अपने साथ चली गई। इलियास साहब, जिस तरह जस्टिस अमजद रफीक ने SP साहब को बुलाया, उनसे कहा कि अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, तो ये गिरफ्तारी अब तौहीन अदालत नहीं कहलाएगी? जाहिर है ये जो वाज़िया तौर पर आज अदालत की जानब से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया, जिस तरह कहा गया कि इनको बाहिफाजत घर छोड़ के आया जाए और उनका पुलिस की कस्टडी में गाड़ियां उनको लेके आ रही थी और लेके उनको गई और जब नहर पर पहुंचे, जब घर के पास पहुंचे FC अंडरपास के पास, तो इस वक्त जैसे कि फुटेज भी दिखाई जा रही है कि पुलिस की एक बड़ी सिक्योरिटी लगाई गई ताकि उनको दोबारा गिरफ्तार ना किया जा सके। और उन्होंने हुक्म भी दिया था अदालत की जानब से उनको मजीद किसी केस में ना गिरफ्तार किया जाए। इस सिलसिले में जो सूरत हाल है तो वो FC कॉलेज के अंडरपास के करीब उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें उनको दूसरी गाड़ी में बिठाया चौधरी परवेज इलाही को। इस दौरान पुलिस भी उनके साथ ही थी और बिठा के उनको साथ ही लेके मालूम नहीं हो सका कि किस मुकदमे में, किस जुर्म में अब ये नई गिरफ्तारी हुई है? अब ये कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, कुछ बात कह रहे हैं कि एंटी करप्शन है, कोई कह रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस है जो है जिन्होंने अपने मुंह पर कवर किया हुआ था। तो उस व्हाइट कलर की गाड़ी थी और गाड़ी ने अपने बिठाया और बिठा के निकल गए। और ये जो सूरत हाल है इस वजह से ये अभी पता नहीं चल रहा कि किस केस में उनको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। तो ये है कि नहर के पुल पर जैसे देख रहे हैं कि लोगों की काफी रश लग गया और पुलिस की जानिब से गाड़ियों में लेके आ रहे थे, लेकिन अचानक जो दूसरी गाड़ियां आई जो पहले ताक़ुब में थी कि इनको कब गिरफ्तार किया जा सके, तो उन्हें उधर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गिरफ्तार करके नामालूम जगह ले गए। अभी क्लियर नहीं हो रहा कि किस केनाल अंडरपास के पास FC कॉलेज के पास से उन्हें हिरासत में लिया। ये अभी क्लियर नहीं हो रहा कि बात कह रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस थी, क्योंकि गाड़ी पर कोई ऐसा निशान नहीं था, ना कोई बताया गया जिसकी वजह से ताकि उसका पता चल सके। तो ये आनन फानन इस तरह किया गया, गाड़ियों को रोका और चौधरी परवेज इलाही को अपनी फौरी तौर पर उन्होंने अपनी हिरासत में लिया, गाड़ी में चेंज किया और गाड़ियां फौरी तौर पर निकल गई। अब ये देखें इतना रश लगा हुआ था, इधर उन्होंने गाड़ियों को रोक के और जिन गाड़ी में बिठाया गया था अदालत से कि उन्हें बाहिफाजत उनको घर तक छोड़ के आया जाए, लेकिन वो घर तक छोड़ने के लिए आ रहे थे
तो इस दौरान ही ये सारी कार्रवाई चल अभी गई। चौधरी परवेज इलाही के वकला उनकी कानूनी टीम की तरफ से दोबारा अदालत से रुजू किया गया। हाँ जी, वो अब अदालत में जाहिर है उनके वकला हैं जो अदालत में जा रहे हैं और ये वकला जो हैं वो इसके बारे में रुजू करेंगे, क्योंकि अदालत की जानिब से जो कहा गया था उसके बरअक्स ये सारा काम हुआ है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कहते कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दोबारा गिरफ्तार किया गया है। और यही है नहर के किनारे पर जो ये अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, जिस वक्त नहर पर चौधरी परवेज इलाही को दोबारा से हिरासत में लिया गया है, पुलिस की निगरानी में अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए उन्हें ले जाया जा रहा था। लेकिन इस दौरान ये आप देख सकते हैं धक्कम पेल भी हुई है, नकाब पोश ये सिक्योरिटी एहलकार जिनका ताल्लुक किस फोर्स से है अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। किस मुकदमे में दोबारा गिरफ्तारी हुई ये भी नहीं बताया गया। लेकिन एक वाइट कलर की गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर एक बार फिर से चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया गया है। भीड़ जमा हो गई, जो वकला है लतीफ़ खोसा और दीगर कानूनी टीम वो भी मुंह तकती रह गई है, इस गिरफ्तारी को रोक नहीं पाए। पंजाब पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी, वो एसपी साहब भी मौजूद थे, जिनकी यकीन दहानी पर चौधरी परवेज इलाही दोबारा कमरे अदालत से बाहर निकले थे और अदालत के रूबरू जस्टिस अमजद रफ़ीक के रूबरू उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि जो अदालती हुक्म है उस पर अमल दरामद होगा। समाअत को मुलतवी किया गया और फिर काफ़ी ताख़ीर के बाद चौधरी परवेज इलाही जिनकी ज़मानत तमाम केसेस में मंजूर हो गई थी उन्हें कमरे अदालत से बाहर ले जाया गया और घर की तरफ जाते हुए नहर पर ही लाहौर में उन्हें एक बार फिर से रोका गया है रास्ते में और नामालूम फोर्सेस की तरफ से उन्हें हिरासत में ले जाके दोबारा से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अभी तफसीलात आना बाकी है। इस वक्त भी जिस वक्त की गिरफ्तारी हो रही थी लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर जमा हो गई और एक बार फिर से ये सवालिया निशान पैदा हो गया कि क्या अदालती अहकामात के बावजूद ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है भी या नहीं। जी मोहम्मद इलियास, हम देख रहे हैं मनासिर कि वहाँ पे भीड़ भी जमा हो गई, धक्कम पेल भी हुई, लेकिन एक बार फिर से चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया गया। देखें आप इस वक्त जो गाड़ी आई है एक प्राइवेट गाड़ी आई जिसमें जो काली ड्रेसेस पहने हुए थे कमांडोज थे, जिन्होंने मुंह पर निकाब किया हुआ था, रुमाल बांधे हुए थे, ताकि उन्होंने आके जिस तरह कार्रवाई की है। हालांकि इधर एसपी इन्वेस्टिगेशन और एसपी जो है ऑपरेशन उनके साथ डीआईजी ऑपरेशन भी डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी साथ थे। वो इसलिए अदालत की जानिब से भेजा गया था कि ताकि चौधरी परवेज इलाही को दोबारा बहफाजत जैसे है घर पहुंचाया जा सके, क्योंकि अदालत की जानिब से वो निकले नहीं थे चौधरी परवेज इलाही, क्योंकि उनका खदशा था कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार ना कर लिया जाए, क्योंकि बाहर नैब की भी टीम पहले मौजूद थी, फिर उसके बाद एंटी करप्शन की टीम भी मौजूद थी और इसके अलावा दूसरी जो एफआईए की भी टीम मौजूद थी कि उन्हें गिरफ्तार करना चाह रहे थे। तो इस सूरत हाल को, ये सारी सूरत हाल देखते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा जब तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं आएगा उनके वकला ने कहा वो नहीं जा सकेंगे। फिर वकला की जानिब से अदालत से कहा गया कि उनको बहफाजत पहुंचाए, जिस पर चैम्बर में बुलाया गया, अदालत की चैम्बर में बुलाया गया दोनों अफसरान को और उनको कहा कि बहफाजत पहुंचाया जाए और वरना इनकी सारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब वो घर लेके आ रहे थे, आपने जैसे फुटेज में भी देखा होगा कि डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन वो दोनों मौजूद थे, लेकिन उस दौरान चौधरी परवेज इलाही के कमांडोज आए, इस मौके पर धक्कम पेल भी हुई है, आपस में एक दूसरे से छीना झपटी हुई है। लेकिन ये जो सूरत हाल है उसमें चौधरी परवेज इलाही को गाड़ी से चेंज किया है, डीआईजी ऑपरेशन की गाड़ी से चेंज करते हुए प्राइवेट गाड़ी में बैठा के नामालूम मुकाम पर लेके गए। ये कहा अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है इलियास साहब कि इस्लामाबाद ले जाया गया है और ये गिरफ्तारी भी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से हुई है? जी, क्योंकि अगर ये जो अगर एंटी करप्शन की टीम होती तो एंटी करप्शन की टीम के जो गाड़ियां हैं उनसे को वाजिया हो जाता। ये एक प्राइवेट गाड़ी आई है, प्राइवेट गाड़ी से, और जिस पर जो कमांडोज थे जो थे वो उस पर लिखा हुआ था, जो कमांडोज आए हैं वो इस पर लग रहा था कि ये इस्लामाबाद पुलिस है और ये कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले गई है। लेकिन अभी तक ये वाजिया तौर पर क्लियर नहीं हुआ, वाजे नहीं हो सका। ठीक है, आप